आज हम सब टेंस करेंगे जिसमें हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश से पहले कुछ भी बताने से पहले मैं क्लियर करूंगा कि इंग्लिश को इन्फॉर्मेशन ना लें, ना ही उसको कोई जानकारी समझें कि आपको कलेक्ट करनी है और दिमाग में स्टोर रखनी है। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर कोई सब्जेक्ट हो गया, साइंस की बातें, अतीत की बातें तुम लोग याद रखते हो, किस राजा ने कब शासन किया था। हमें कुछ याद नहीं रखना है। ये एक भाषा है, ये एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज की तरह ही लेना है। ठीक है, आपको किसी को आप इंग्लिश में बात करें तो आप उसको समझा पाओ अपनी बात, और अगर वो बात कर रहा है तो वो आपको समझा पाए। करेक्ट। तो हम लोग इंग्लिश का एक हिस्सा पकड़ेंगे आज, टेंस। टेंस को समझो, सीखो, अपनी तरह से बनाओ। ठीक है, पहले हम लोग टेंस में पहला टेंस करेंगे। टेंस क्या है? टेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड वर्क। हम टेंस जो पढ़ेंगे ये काल है जो आपको एक रिलेशनशिप दिखाएगा, संबंध दिखाएगा समय में और काम में। ठीक है, हमारे पास 12 होंगे टेंस करने के लिए। प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4। हम पहले करेंगे प्रेजेंट का 4 में से पहला वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। रूल सिंपल होंगे, बस समझने हैं और समझकर उसको एक बार कोशिश करना है बनाने में। ठीक है, सबसे मेन रूल बता देता हूं जो आपको सभी टेंस में यूज करना होगा, वो है SVO। ठीक है, SVO ये एक मेन रूल है जिसको आपको इंग्लिश बोलते समय यूज करना ही करना है। यही हिंदी से इंग्लिश भाषा को थोड़ा सा अलग करता है ये रूल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम लिखें मैं फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है, अब ये हो गया। अगर मैं हिंदी की ही इंग्लिश बनाऊं, गलत वाली बता रहा हूं, ये गलत है, पहले घोषित कर रहा हूं ये गलत है। मैं की इंग्लिश बना दी आई, फुटबॉल की बना दी फुटबॉल, और खेलता हूं की बना दी प्ले। तो ये गलत हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं SVO का पालन जरूर करो। अधिकतर SVO का पालन करना है आपको, यानी पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या था? सही वाला बता रहा हूं, सब्जेक्ट तो आई था, तो यानी ये बच्चे ने सही लिखा था आई। अब उसके बाद क्या था? वी मतलब वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, काम क्या हो रहा था। तो काम क्या हो रहा था? खेलना काम हो रहा था ना। फुटबॉल तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसकी सहायता से वो काम किया जा रहा है, जिसका उसके साथ कोई संबंध है, क्रिया के साथ। अब ये था फुटबॉल था ऑब्जेक्ट, तो इसने पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसलिए इसको गलत किया। ठीक है, सही करने के लिए हम वर्ब को पहले लिखेंगे। वर्ब क्या था? प्ले। और फिर अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। आसान लगा ये? तो हम लोग टेंस में बाकी रूलों में घूमने से पहले दिमाग में इतने सारे रूल आएंगे, कुछ भूलोगे कुछ याद रहेगा। उससे पहले मेन रूल याद रखो, कहीं भटक जाने से अच्छा है कि आप SVO का पालन जरूर करो। फिर अगर बाई चांस आपसे इंग्लिश बोलते समय गलती हुई तो थोड़ी बहुत ग्रामर की होगी, लेकिन आप अपनी बात सामने वाले को समझा पाओगे और सामने वाला आपको समझा पाएगा। ठीक है, तो SVO मेन है, जिसमें से सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट वो है सेंटेंस में, सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात कही जा रही है। यहाँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मेरे बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, मैं सब्जेक्ट हो गया। काम क्या हो रहा है? खेलना। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। ठीक है, ये एक मेन चीज हो गई। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी सिंबल देखते हैं पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी सिंबल है ता और हा। इसका हिंदी सिंबल है ता और हा। जैसे कि मैं खाता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं डांस करता हूं। ठीक, ता हा से सेंटेंस खत्म होते हैं। इसका हिंदी सिंबल ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? इट इंडिकेट्स
हैबिट्स एंड फैक्ट्स, ये या तो आदतें दर्शाता है या फैक्ट्स दर्शाता है। आदतों में जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं डांस करता हूँ। और फैक्ट्स में सूरज पूर्व से निकलता है, धरती घूमती है, ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स हैबिट्स एंड फैक्ट्स। अब हम इसका रूल बनाएंगे। सबसे मेन चीज है रूल, और सबसे थोड़ा सा लेंथी होएगा फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें आपको समझना है मैं क्या करवा रहा हूँ, क्या तरीके बता रहा हूँ, कैसे रूल्स को इधर उधर घुमा रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद जितने भी बाकी के 11 आएंगे वो फटाफट निकलेंगे। तो पहले रूल की बात करते हैं। इस रूल को मैंने 3 भागों में बांट लिया है और तीनों भागों को आपको बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, इस रूल को हमने 3 भागों में बांट लिया है और तीनों को हम लोग तरीके से पढ़ेंगे बारीकी से। उससे पहले यहाँ पर एक चीज देख लो, हमारे पास हमें कुछ सब्जेक्ट रखने जरूरी हैं जो कॉमन रहे। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट बता रहा हूँ, आई, यू, दे, वी, ही, शी, और एक तो सिंगल नाम रख लो और एक डबल नाम रख लो, राम एंड श्याम रख लिया हमने। ठीक है, अब आई तो हो गया मैं, यू तुम, दे वे हम, ही वह लेकिन पुरुष में, पुल्लिंग में, और इसका भी मतलब वह होता है लेकिन स्त्रीलिंग में। और ये तो राम सिंगल नेम और ये राम एंड श्याम मतलब 2 नाम, एक से ज्यादा। अब यहां पर आपको एक चीज, एक शब्द आएगा जिसका अर्थ पता होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर हो गया अकेला, थर्ड पर्सन हो गया तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं और लवली बात कर रहे हैं अभी, तो अगर मेरे को अपने बारे में बात करनी है तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ये सेकंड पर्सन है। तो मेरे को अपने बारे में बात करनी है तो मैं बोलूंगा मैं खाना खाता हूँ। लवली के बारे में बात करनी है तो मैं बोलूंगा लवली तुम खाना खाते हो। मैं, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन। लेकिन मैं कह रहा हूँ, नाम लेकर कह रहा हूँ कि राम खाना खाता है, यानी मैं नहीं लगा रहा, तुम नहीं लगा रहे, यानी वो पर्सन थर्ड पर्सन है, उसका नाम लेके बोल रहा हूँ। लेकिन कितने नाम ले रहा हूँ मैं? एक। राम आम खाता है, एक नाम है तो थर्ड पर्सन है वो, और सिंगुलर भी है। थर्ड पर्सन क्यों? क्योंकि नाम लेके बात कर रहा हूँ और सिंगुलर है। ऐसे ही वह वाला है, वह और वे में यही डिफरेंस है। वे लगा दिया यानी थर्ड पर्सन की ही बात चल रही है लेकिन वो एक से ज्यादा हो गए हैं, और वह में थर्ड पर्सन की ही बात चल रही है लेकिन वो अकेला है। ठीक है, तो इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में किस किस को डालोगे तुम? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, 3PS लिख दिया। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और कोई लग रहा है तुम्हें थर्ड पर्सन सिंगुलर है? ये भी थर्ड पर्सन है लेकिन ये एक से ज्यादा है, इसलिए मैं इनको थर्ड पर्सन सिंगुलर पूरे कैटेगरी में नहीं डालूंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी पता चल गई? बोलो हाँ। अब देखो पहला रूल, इसको मैंने 3 भागों में बांटा है रूल को, इसको ध्यान से देखो। पहला रूल मैं बता रहा हूं, सिंपल सब्जेक्ट लिखो, वर्ब लिखो, फर्स्ट फॉर्म डालो वर्ब की, और ऑब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, आप सब्जेक्ट लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, लेकिन उसमें एस या ईएस जोड़ दो, जो भी उसके साथ लगता है एस या ईएस जोड़ दो, और फिर ऑब्जेक्ट लिखो। ये केवल किस केस में करना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में, यानी वो अकेला हो और थर्ड पर्सन हो। ठीक है, अब इन दोनों रूल के ऊपर 2 एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं ये आई यू देवी वाला हटा दूं, अब ये मैंने यहां से हटा दिया। अब मैं इसको कॉलम को 2 भागों में बांट रहा हूं, जिससे मैं आपको दोनों सेंटेंस करके दिखा रहा हूं। ठीक है, पहला मैं बोलता हूं मैं फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा रूल के हिसाब से? आई
क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहा है? आई नहीं आ रहा ना, तो हम फर्स्ट वाले रूल पे जाएंगे। आई फिर वर्ब, वर्ब क्या? खेलना, प्ले द, आई प्ले द फुटबॉल। सिंपल, गुड। अब अगर ये मैं की जगह होता राम, राम फुटबॉल खेलता है, तो राम सब्जेक्ट लगाना है मुझे राम, लेकिन ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आ रहा है, तो हम सेकंड वाला फॉलो करेंगे।